तो ये देखो दोस्तों, लग रहे हैं ना पास्ता देखने में बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी। बनाना चाहते हो अगर आप भी ऐसे पास्ता घर के अंदर, तो बने रहो रेसिपी में। हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परफेक्ट रसोई में। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए आपको 3 टमाटर, कुछ लहसुन, 3 लाल मिर्च और 1 प्याज चाहिए होगी। अब मैं बता देता हूँ आपको जो टमाटर यूज़ करने हैं, वो टमाटर आपको हाइब्रिड क्वालिटी के यूज़ करने हैं, जो सलाद वाले होते हैं। क्योंकि ये टमाटर क्या होते हैं, ये कम खट्टे होते हैं और ये टेस्ट जो आपका सॉस तैयार होगा वो बहुत थिक तैयार होगा। अगर आप देसी टमाटर लोगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखो, मैंने ऐसा टमाटर लिया हुआ है, ये आपको बाजार में इजीली अवेलेबल है। आप ऐसे ही वाला टमाटर लेना, इसी से आपका परफेक्ट टेस्ट आएगा। तो कुछ इस तरह के हमने टमाटर लिए हुए हैं। चलो इसे चॉप कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। टमाटर को बीच से हमने आधा आधा स्लिट कर दिया है ताकि हम इसे बॉईल करें। और लहसुन और लाल मिर्च को भी हमने कुछ चॉप कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सारा चॉप हो गया। अब इधर हमने कढ़ाई के अंदर पानी गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे आधा ग्लास के जितना या 1 ग्लास के जितना पानी गर्म होने के लिए रख देना। अब इसके अंदर आप 3 सूखी लाल मिर्च को ऐड कर देना काट के। साथ ही ऐड कर देना 3 टमाटर और इसको सबको ढक के कुक होने के लिए रख देना कुल तब तक जब तक इस टमाटर की स्किन आपको बाहर निकलती हुई नहीं दिखे। तो यानी कि 5 से 10 मिनट तक का टाइम लगेगा फास्ट फ्लेम पे और आपके टमाटर कुक हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिड लगा दी है और इसे कुक होने के लिए रख दिया है 5 से 10 मिनट तक के लिए। इतनी देर में हमारे टमाटर ब्लांच हो जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट के बाद आप चेक करके देखोगे टमाटर कुछ हमारे इस तरह के बन के तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हो इसकी स्किन ऊपर आने लगी है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो चलो गैस को ऑफ कर देते हैं और इन टमाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर इन्हें हम आगे का प्रोसेस करेंगे सॉस बनाने का। तो आप गैस को ऑफ कर देना यहाँ पे। अब एक छलनी की सहायता से हम ये सारे टमाटर और लाल मिर्च को बाहर निकाल देते हैं। बॉईल करने से क्या होता है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं और उसकी प्योरी बहुत अच्छी बनती है। साथ ही लाल मिर्च जो हमने डाली है वो भी फूल जाएगी और उसका जो तिखास है वो भी कम हो जाएगी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ की है। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो ऐड करना, उससे कलर अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल घर की वाली जो लाल मिर्च होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, पास्ता भी बॉईल कर लेते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया और इसे ढक देते हैं और पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। आपको अच्छा पानी लेना है तभी हमारे पास्ता अच्छे बॉईल होंगे। अब दोस्तों, जो टमाटर हमने रखे थे ना वो देखो अब उसको ठंडे हो गए हैं और देखो कितनी आसानी से उसके स्किन उतर जा रहा है। इसीलिए हमने इसके बीच में स्लिट लगाया था ताकि इसका छिलका उतारना हमारे लिए बहुत आसान हो। तो कुछ इसी तरह से हम सारा छिलका इस टमाटर का उतार लेंगे और सारे टमाटरों को हम तैयार करके रख लेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एक पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो हमारा टमाटर का पेस्ट बन के तैयार, इसको मतलब छील के तैयार हो गया है। इसे अब हम ब्लेंडर जार के अंदर ऐड कर देते हैं और पीस लेते हैं एक पेस्ट फॉर्म करने तक का। तो चलो आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखो पानी जो हमने रखा था ना वो गर्म भी हो गया होगा। हम चेक कर लेते हैं। देखो इसमें अच्छा उबाल आ गया है। तो इसके अंदर अब हम सबसे पहले ऐड कर देंगे सॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, आधी चम्मच के जितना सॉल्ट ऐड किया है। साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 से 2 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल। हाँ, रिफाइंड ऑयल डालने से आपके पास्ता खिले खिले और अच्छे से अंदर से कुक हो पाते हैं। तो 1 चम्मच के जितना आप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने पेन्ने पास्ता लिया हुआ है 1 कप के जितना पेन्ने पास्ता। इसे ऐड करने के बाद 1 कप हमने लिया है। ये 2 सर्विंग है, 2 लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप 4 लोगों के लिए बना रहे हो तो 2 कप ले लेना। बट ध्यान रखना, पानी आपको जितना पास्ता ले रहे हो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लेना। अब दोस्तों, पास्ता कुक होने में जितना टाइम होता है वो उसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है। या इसे कुक कर लेना कुल तब तक जब तक देखो हमारे पास्ता सॉफ्ट नहीं हो जाते। हाँ, मैं आल दांते से थोड़ा ज़्यादा कुक करता हूँ। आल दांते एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब उसे 50% ही कुक करना, पर हम यहाँ पे इसे पूरा कुक करेंगे क्योंकि हम इंडियंस को इसका पूरा गला हुआ ही फ्लेवर अच्छा लगता है। अब दोस्तों एक बात और, मैंने यहाँ पे पेन्ने पास्ता इसलिए लिया है क्योंकि पेन्ने पास्ता की शेप एक लंबी सी होती है जिसके अंदर अपना सॉस चला जाता है और उससे वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसीलिए इस वाले में पेन्ने पास्ता का यूज़ होता है। पास्ता बहुत अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे। मैक्रोनी पास्ता होता है, कर्ली पास्ता होता है, बो पास्ता होता है और ये
पेने पास्ता है और भी बहुत तरह स्पेगेटी होता है। ये बहुत अलग-अलग तरह के पास्ता है। आजकल होममेड पास्ताज़ का भी ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको ज़रूर से सिखाऊँगा। तो ये सारे पास्ता को आप निकाल लेना और दोस्तों जो इसका ये पानी आप देख रहे हो ना, ये पानी भी बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत फ्लेवर होता है, तो इसे भी हमें यूज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी, कढ़ाई गरम हो जाएगी तो इसके बाद इसके अंदर हम 2 से चम्मच के जितना ऑयल डाल देंगे, इससे ज़्यादा हमें ऑयल नहीं ऐड करना है, 2 टीस्पून छोटी चम्मच जितना। आप चाहो तो इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, पर मैंने कोशिश की है जो चीज़ें घर में अवेलेबल हों उसी से हम बनाएँ। यहाँ पे हमने प्याज़ ऐड कर दी है, 1 प्याज़ जिसे बारीक चॉप कर लेता वो ऐड कर देते हैं और इसे कुक कर लेते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। जैसे ही प्याज़ गोल्डन कलर की हो जाएगी, हम आगे इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे। ध्यान रखना जब भी हम इटालियन क्विज़ीन बनाते हैं हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा रॉ पकाएँगे जिससे हमारा टेस्ट परफेक्ट आएगा। नहीं तो आपका टेस्ट बिल्कुल इंडियन जैसा आएगा, सब्जियों जैसा आएगा। इसीलिए आप इसे ज़्यादा कुक मत करना, सिर्फ़ आपको स्टीम में कुक करना है जितना आप इसे स्टीम में कुक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच के जितना गार्लिक जो फाइनली चॉप्ड है। तो ये आ गया हमारा गार्लिक, इसे भी ऐड कर देते हैं। गार्लिक ऐड करने के बाद आपको फिर से 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करना है, उससे ज़्यादा आप इसको कुक नहीं करना है। फिर दोस्तों आपको पता होगा हमने टमाटो की प्यूरी बनाई थी, वो प्यूरी को हमने निकाल लिया और उसे अच्छे से एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप दोस्तों इस टमाटर प्यूरी के अंदर जो बाज़ार का रेडीमेड प्यूरी आता है ना, वो भी ऐड कर सकते हो अगर आपको इंस्टेंट बनाना हो तो। पर अगर इस तरह से बनाओगे और इस सॉस को आप बना के मंथ तक के लिए भी स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र के अंदर, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आपको यूज़ करना हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉस बन के तैयार होता है। ये आप पराठे के साथ या फिर इसको रोल्स में भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड ये जो अराबियाता सॉस बन रहा है, जी हाँ दोस्तों, इस सॉस का नाम अराबियाता होता है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी। आप देख सकते हो ये कितने इसमें हमने प्योरी ऐड कर दी और आप देखो कितना अच्छा कलर आया है जो हमने लाल मिर्च ली थी उसके कारण और ब्लांच कर लेने के कारण। अगर आपने यहाँ पे देसी टमाटर लिए होते जो हम इंडियंस खाने में यूज़ करते हैं, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब दोस्तों हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, साथ ही इसके बाद हम इसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च से भी इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो 1/4 टीस्पून के जितना आप काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर देना। ये दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ली है, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है, हल्का दरदरा सा टेस्ट आता है। तो 1/4 टीस्पून के जितना काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, इसे भी आप मिक्स कर देना। साथ ही ले लिया मिक्स्ड हर्ब, 3/4 चम्मच के जितना लिया है और ये डिपेंड करता है आपको कितने हर्ब्स पसंद हैं। अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर देना अच्छी तरह से। आप देख सकते हो मैंने प्याज को ज़्यादा नहीं कुक किया है, अब वो कुक हो जाएगी इसमें स्टीम होते हुए। तो हम सबको अच्छी तरह से इसे पका लेना है और पका लेंगे इसे ढक के कुल तब तक जब तक इसके अंदर से हल्का सा ऑयल बाहर रिलीज नहीं हो जाता। हार्डली 5 मिनट्स के लिए हम स्लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे और इतनी देर में हमारा पास्ता बनके जो सॉस है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है टमाटो सॉस। तो दोस्तों ये आ गया हमारा टमाटो सॉस, इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना टमाटो सॉस हमने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे हार्डली 5 मिनट तक के लिए और कुक करना है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा-सा पानी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा अभी गाढ़ा लग रहा था। तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे। देखो सॉस की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए कि वो थोड़ी, ये पानी हम कौन-सा यूज़ कर रहे हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो हमने पास्ता बॉयल किया था ना, उस पानी को आप फेंकना मत, यहाँ जितना ज़रूरत हो आप उतना ऐड कर देना। और जो मैं बात पहले कह रहा था कि सॉस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लिक्विड ही होनी चाहिए, सेमी लिक्विड ही होनी चाहिए, जिसमें पास्ता कोट हो सके और पास्ता के अंदर जो सॉस है वो जा सके अच्छी तरह से। तो देखो पास्ता का सॉस तैयार हो गया और देखो कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है सॉस हमारा। बहुत ही अच्छा सॉस बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम अपना 1 कप पास्ता जो हमने बॉयल करके रखा था वो 2 कप हो गया है, उसे हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे पास्ता में ऊपर नीचे करके, ताकि पास्ता सारा का सारा कोट हो जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है पास्ता देखने में, आप देख सकते हो कितना क्रीमी और कितना अच्छा कलर आया है इसका। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करो। मैं ऐसी ही नई-नई रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप घर के अंदर वही बाहर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट ला सको और खाना आपका हाइजीनिक बन सके। आप देख सकते हो इसको हमने मिक्स कर दिया। अब इसे इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच के जितना पानी और ऐड कर देंगे, ताकि सॉस क्या होगा थोड़ा कुक हो जाएगा और पास्ता के अंदर भी टेस्ट आपका आ जाएगा। इसे भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर देना
और 5 मिनट तक का इंतज़ार कर लेना है इसे कुक होने तक का। तो इसके ऊपर लगा देना लिड और इसको कुक होने के लिए रख देना। तो 5 मिनट के बाद पास्ता तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम चलते हैं सर्विंग की ओर। तो दोस्तों सर्विंग के लिए ये देखो पास्ता हमारे गरमा-गरम तैयार है। हमने एक सर्विंग प्लेट ले ली, अब इसके अंदर 1 चम्मच की सहायता से हम इस पास्ता को निकालते जाएँगे और सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। मेरे को तो अभी मुँह में पानी आ रहा है कि मैं अभी खा लूँ इसे, पर अभी पहले सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है पास्ता देखने में, देन फिर हम इसे खाएँगे। गरम-गरम खाने में इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने एक ट्रिक लगाई है, आप देख सकते हो, देखो पास्ता हमने थोड़ा ऐड कर दिया, इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच के जितना, जिससे क्या होगा जब आप पास्ता खाओगे ना, तो उसके अंदर से वो मोज़रेला चीज़ी इफ़ेक्ट आएगा जैसे पिज़्ज़ा के अंदर आता है। आप देख सकते हो ये ऐड करने के बाद ऊपर से हम पास्ता ऐड कर दे रहे हैं, तो ऊपर से गरम, नीचे से गरम दोनों से क्या होगा कि वो बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इस तरह से किया तो घर वाले भी सोचते रहेंगे कि आपने कैसे ये किया है और रेस्टोरेंट वाले यही ट्रिक अपनाते हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। अब ये सारा का सारा पास्ता हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया, थोड़ा चीज़ ऊपर से भी ऐड कर दिया, तो गरमा-गरम पास्ता तैयार है। आप भी इसे घर में बनाइए और तुरंत ही खाइए, बच्चों को खिलाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ